नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे YouTube चैनल साइंस वाटिका रेलवे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, हर्यक वंश यानी कि मगध साम्राज्य का पहला वंश और उसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। यानी कि मगध साम्राज्य के संस्थापक की बात करें या हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें, सेम ही होता है। वो कौन है? बिंबिसार। और हमने ये भी बात किया था कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उनकी हत्या करके खुद से शासन संभालना शुरू किया था, और सेम उसी तरह अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासन संभालना स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम लोग प्राप्त करेंगे जानकारी किसकी? शिशुनाग वंश की और नंद वंश की। और जा करके आज हमारा ये टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो है मौर्य साम्राज्य। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अगले वीडियो तक इंतजार करना है। और आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का शासनकाल जो रहा है 412 से 344 ईसा पूर्व, 412 से 344 ईसा पूर्व। और इसका जो संस्थापक था शिशुनाग वंश का, वो कौन था? शिशुनाग ही था संस्थापक शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। और इन्होंने जो खुद के नाम पर जो वंश का स्थापना किया था, उसमें से इन्होंने खुद अकेले कितना वर्ष शासन किया था? 412 से 394 ईसा पूर्व। 412 से 394 ईसा पूर्व तक इन्होंने खुद से शासन किया था। और इन्हीं के समय में साम्राज्य जो है इनका, यानी मगध साम्राज्य बोलिए, या तो आप शिशुनाग वंश में जो भौगोलिक क्षेत्र थे उनका जो विस्तार है, कहाँ से? बंगाल से लेकर मालवा तक। मालवा का पठार कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बंगाल से लेकर मालवा तक इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही साथ अवंती और वत्स पर विजय किया इन्होंने। अवंती और वत्स पर दो राज्य को, यानी कि गणराज्य को जीत करके इन्होंने अपने वैशाली में शामिल किया और वैशाली को अपना राजधानी बनाया। यानी कि मगध साम्राज्य का इनके समय में अच्छा खासा विस्तार हुआ। और इनका पुत्र कालाशोक, जो कि काकवर्ण के भी नाम से जाना जाता है, ये किस ग्रंथ के अनुसार? महावंश के अनुसार। यानी कि शिशुनाग का अन्य नाम अगर बात करेंगे, शिशुनाग के पुत्र कालाशोक की बात करेंगे, जिसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, उसको ये काकवर्ण नाम जो है कहाँ से मिला है? महावंश से मिला है। महावंश में इस नाम का वर्णन है काकवर्ण। और जब शिशुनाग का मृत्यु होता है तो उनका पुत्र कालाशोक शासक बनता है। किसके मृत्यु होने पर? शिशुनाग के मृत्यु होने पर। और इनका नाम जो है पहले भी देख लिए, काकवर्ण। तो इनका जो काकवर्ण का उल्लेख जो होता है ये पुराणों में भी होता है और दिव्यावदान में। और इसी में इनके 10 पुत्र होने का भी वर्णन है। किनका? कालाशोक के कितने पुत्र होने का वर्णन है? 10 पुत्र। और साथ ही साथ यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व जो इन्होंने खुद से शासन किया था, इसके बाद जो है इनके 10 पुत्रों द्वारा अलग अलग समय में थोड़े बहुत समय के लिए शासन किया गया था। वो कब के लिए किया गया था? 366 से 344 ईसा पूर्व के लिए इनके पुत्रों द्वारा शासन किया गया था। ईसा पूर्व तक ये जो शासन किया गया था इनके 10 पुत्रों के द्वारा अन्य अन्य समय पर किया गया था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इस टॉपिक में, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही आता है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। तो क्वेश्चन आता है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? किसके शासनकाल? तो क्या बोलेंगे? कालाशोक। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और इस चीज का वर्णन जो है हर्षचरित, एक बहुत बड़े विद्वान लेखक हुए हैं, इनका जो एक पुस्तक है, हर्षचरित जो है एक पुस्तक है, इनके रचयिता कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। ये बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और इनके ही बुक हर्षचरित में जिस चीज़ का जिक्र है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसी बौद्ध संगीति में ये जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या समर्थक थे, 2 भागों में बंट जाता है।
स्थविर और महासंगिक, स्थविर और महासंगिक। क्वेश्चन ये भी आता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड कि किस संगीति में, किस नंबर के संगीति में बौद्ध धर्म का स्थविर और महासंगिक में विघटन हो गया था, दो ग्रुप बन गए थे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ कालाशोक की हत्या जो है महापद्मनंद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? महापद्मनंद के द्वारा चाकू मारकर। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में जब वो घूमने के लिए जाता है पाटलिपुत्र के एक बगीचे में, तो वहीं पर महापद्मनंद के द्वारा चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? कालाशोक की। और यहाँ से महापद्मनंद के द्वारा एक नए वंश नंद वंश की स्थापना होती है। तो कितने वंश हो गए? सबसे पहला वंश हर्यक वंश, फिर आ गया आपका शिशुनाग वंश, अब आएगा नंद वंश। इसी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के बाद जब घनानंद की मृत्यु हो जाती है तब वहाँ से मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। तो नंद वंश का संस्थापक की बात करें तो महापद्मनंद थे। कौन थे? महापद्मनंद थे। महापद्मनंद ने क्या किया था? कालाशोक को चाकू मारकर हत्या कर दिया था और खुद से एक नए वंश की नींव रखी थी जिसका नाम है नंद वंश। और इसका शासन काल जो है या नंद वंश का समय काल है 344 से 323 ईसा पूर्व है। 344 से 323 ईसा पूर्व है। इसमें महत्वपूर्ण दो शासक हुए हैं, महापद्मनंद और घनानंद। कौन कौन? महापद्मनंद और घनानंद। और इनको जो है दो नामों से भी जाना जाता है, अन्य नामों से। सर्वक्षत्रांतक। क्या है? सर्वक्षत्रांतक। इसका अर्थ है क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्योंकि ये क्षत्रियों के हमेशा विरोधी रहे हैं। और दूसरा नाम क्या है? भार्गव। क्या है? भार्गव। भार्गव का अर्थ क्या है? दूसरे परशुराम का अवतार। आप लोग जानते हैं ये परशुराम बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, इसलिए उनके क्या बोलते हैं, उनके क्षमताओं की तुलना जो है महापद्मनंद के से हुआ है और उनको एक नाम दिया गया है भार्गव। और इनके भी 8 पुत्र रहे हैं। कितने पुत्र? 8 पुत्र। इनको उपाधि जो मिली है एक राट और एक छत्र की। कौन कौन सी उपाधि मिली है? एक राट और एक छत्र की उपाधि भी मिली है। और इन्हीं के 8 पुत्रों में एक था घनानंद। कौन थे? घनानंद। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पनपता है, आता है एग्जाम में, यहीं से आता है। घनानंद के समय सिकंदर के समकालीन भारत के मगध साम्राज्य के शासक कौन थे? तो कौन थे? घनानंद। यानी घनानंद जो थे सिकंदर के समकालीन, जिस समय सिकंदर भारत आता है उसी समय घनानंद वहाँ के शासक थे। और इनको जो एक ग्रीक लेखक ने अग्रमीज की उपाधि दी है। क्या दिया है? अग्रमीज। ग्रीक लेखक, पहले एक देश हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था ग्रीक जो बोलिए, उन्होंने इसको उपाधि दिया था अग्रमीज का। सबसे खास बात, भारत पर जो सिकंदर का आक्रमण होता है, भारत पर सिकंदर का आक्रमण जो होता है 326 ईसा पूर्व में, वो इन्हीं के समय होता है जब मगध साम्राज्य का मगध साम्राज्य का शासक कौन था? घनानंद था। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब समझेंगे कि मौर्य साम्राज्य का उदय या तो आप नंद वंश का अंत कैसे हुआ। एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? घनानंद के समय दरबार लगा हुआ था, घनानंद राजा था। तो उसी समय एक चाणक्य, जो कि कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, तक्षशिला का आचार्य था, जो इस दरबार में वो भी मौजूद था। उसी समय घनानंद के द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाता है। क्या किया जाता है? अपमान किया जाता है भरे दरबार में। तो वो बहुत ही कुंठित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और जा करके वो प्रण लेते हैं कि मैं तुम्हारे वंश का संहार कर दूंगा या मैं तुम्हारे वंश का अंत कर दूंगा। और अंततः एक चंद्रगुप्त नामक व्यक्ति को उन्होंने शिक्षा दे करके इस रूप में तैयार करता है कि चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त घनानंद की हत्या कर देता है और वहीं से एक नए वंश की स्थापना होती है। यह नए वंश की स्थापना होती है मौर्य साम्राज्य। यहीं से मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। मौर्य साम्राज्य का उदय। तो हम लोगों ने क्या जाना, एक बार सार करते हैं पूरा वीडियो का। मगध साम्राज्य जो कि मूलतः बिहार और उत्तर प्रदेश में पनपा था, और मगध साम्राज्य के संस्थापक जो रहे थे बिंबिसार रहे थे। बिंबिसार ने एक नए वंश की यानी कि खुद के वंश की शुरुआत की थी। उस वंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए,
बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा होती है और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा होती है। उसी के पुत्रों में एक अन्य शासक कालाशोक रहा है। कौन रहा है? सॉरी, कालाशोक नहीं, हाँ, उसी के एक उसके अपने पुत्रों द्वारा जब वो मर जाता है तो उसके पुत्र द्वारा एक नए वंश की स्थापना होती है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में भी दो महत्वपूर्ण राजा हुए, शिशुनाग और कालाशोक। इसमें भी कुछ खास प्रश्न नहीं आता है यहाँ से, लेकिन ये पॉइंट जो है आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत हर एक एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। उसी तरह नंद वंश में दो शासक हुए, महापद्म नंद और घनानंद। घनानंद से अधिक क्वेश्चन आता है। और आप लोगों ने जाना कि मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे होता है। आप अगले वीडियो में जान पाएंगे कि मौर्य साम्राज्य का हमारे भारत पर कैसा प्रभाव रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।